उसने कहा वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैं क्या जवाब देती देमित? मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गई और गिर गई। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जब तक वो खामोश है उसे सब याद आता रहेगा, और अगर ऐसा होता रहा तो। जज्बात में मत आओ आतिश। देखो, ज्यादा अहमियत लफ्जों की और इंसान के रवैये की नहीं होती। असल में अहमियत तो मुश्किल वक्त में काम आने वालों की होती है, जिसमें तुम दोनों ने बहुत साथ दिया है। आतिश ने आज मरजान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया राज़ी। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मुज़य्यन साहिबा, जिस हार के बारे में आपने पूछा था वो मिल गया। एक ज्वेलर दोस्त के पास था, मैंने खरीद कर आपको भेज दिया है। हाँ, मिल गया है, शुक्रिया। उसने बताया कि एक औरत बेचने के लिए लाई थी। कैमरा की फुटेज है मेरे पास, अभी आपको भेजता हूँ। मुझे पता था ये घटिया और नीच हरकत तुम्हारी हो सकती है। तुम क्या कह रही हो मैं नहीं जानती। परेशान नहीं करो। नहीं जानती? बकवास कर रही हो। ये किसने चुराया था फिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? क्या आपको मेरा भी ख्याल नहीं है? क्या पैसा ही सब कुछ है आपके लिए? बदसलूकी बर्दाश्त की, मगर उससे बदतरीन बात तो यह है कि आप लोगों ने ही मुझे आग में धकेल दिया। मैंने सब कुछ कह दिया तुमसे, क्या तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारी खामोशी मेरे साथ क्या कर रही है? मैंने पूरा दिन सोचा कि ये सब कैसे होगा, मगर तुम्हें बताओ कि कैसे मुमकिन है? क्या हम सब कुछ भूल जाएंगे? हमारे दरमियान कुछ नहीं है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। हमारे दरमियान कुछ नहीं, ऐसा कहना ज्यादा सख्त था क्या? ये तो मुझे देख भी नहीं रहा। क्या करूं, इससे माफी मांग लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गार्डन में इसने जो कुछ कहा उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ अकेले रहकर कहीं तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा? अजीब क्यों लगेगा मुझे? पता नहीं, बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्या अजीब बातें कर रहा है ये? मैं कुछ देर अपने रूम में जा रही हूं, फिर कॉफी लेकर तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें भी कॉफी चाहिए? अजीब इंसान है। किसी के रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करना नहीं सीखा क्या तुमने? एक चोर माँ की बेटी की अकड़ तो देखो। खुद को समझती क्या हो तुम? आसमान से उतरी कोई शहजादी? तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, निकल जाओ यहां से। अकड़ तो देखो इसकी जरा। तुम जानती भी हो तुम यहाँ से किसको निकाल रही हो। जाओगी या नहीं? आतिश ने तुम्हारा 2 बार साथ क्या दे दिया, तुम्हें तो बहुत हिम्मत आ गई। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे मैं, उस पर भरोसा मत करना मरजान। उसके लिए एक लड़की जाएगी और दूसरी आएगी।
यकीन नहीं आता मुझे तुम पर। तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई। मैंने शादी खुशी से नहीं की, बल्कि आतिश ने जबरदस्ती की है मुझसे। और मेरा यकीन करो कि मैं दिन गिन रही हूँ कि कब तुम लोग हमारी जिंदगी से चले जाओ। और इसमें फायदा तुम्हारा ही है। फिर भी ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, मगर तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे रूम से चली जाओ। मेरा खून खौलता है जब भी इसको देखती हूँ। उसने फिर कुछ किया है? वही बकवास हमेशा की तरह। आतिश से बात की तुमने? हाँ की थी, मना कर चुकी हूँ। गलत किया या सही? मगर मैंने कह दिया कि हमारे दरमियान कुछ नहीं। और अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर तो तुम्हें अफसोस हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उससे लगाव हो गया है मरजान। ऐसा मुमकिन नहीं। मतलब अफसोस हो रहा होगा शायद इसलिए क्योंकि रूड बिहेव किया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। आतिश मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन केक के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम फसाद करने आए हो तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। अगर ऐसा करना होता तो पहले ही हिसाब बराबर कर देता। मैं यहां काम के लिए आया हूं, इसलिए हम दोनों को मिलकर अपने जाती मसाइल साइड पर रखकर प्रोजेक्ट पर फोकस करना होगा। जिस प्रोजेक्ट पे हम पार्टनर्स हैं उस पे मैंने कुछ काम किया है, देख लो इसे, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। तुम्हें मुझसे नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी चाहिए। वो तो मैं करूंगा, बल्कि दोनों से ही बात करूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। मोस्ट वेलकम। हेलो। कैसी हो तुम? थोड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं मुझे। बता भी दो मरजान, मैं इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि तुम कब परेशान हो और कब नहीं। या अल्लाह, लगता है ये मेरा इम्तिहान है। फिक्र करने का शुक्रिया, मगर मैं ठीक हूँ। तुम और तुम्हारी फैमिली पहले ही बहुत ज्यादा दुख झेल चुके हैं। थोड़ा सा और सब्र करो। कहते हैं कि मुश्किल वक्त आपसे आपका इम्तिहान लेता है। मगर ये दिन बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, यकीन करो मेरा।
ये आदमी वाकई मेरा सब्र आजमा रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, तुम फौरन टेंशन लेते हो। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ऐसे मत देखो, तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो, इसीलिए लिहाज कर रहा हूं। तो फिर मैं हर सुबह तुम्हारे लिए कॉफी ले आया करूंगी। कल चाय लेकर आना। ठीक है, चाय ले आऊंगी। लगता है उसने इस बात को इशू नहीं बनाया, और मैं भी यही चाहती हूं कि कोई मसला ना हो। कोई मसला था ही कब? हाँ, कुछ कहा क्या मैंने? मतलब मैंने कहा कि कोई मसला है मुझे। मेरा मतलब था कि प्रोजेक्ट का मसला। हाँ ठीक है, मैंने गलत समझा। प्रोजेक्ट में इस वक्त किसी भी तरह का कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। तुम मेरी तकदीर बन गए हो। क्या कोई तकदीर को दिल से मिटा सकता है? मेरा दिल तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे दोनों हाथ आग में। चलो, हमें जल्दी खत्म करना है। मेहताब, कैसी हो मेरी जान? बहुत अरसे से तुमसे बात ही नहीं हुई। हाँ ये तो है। खैर तुम सुनाओ, खैरियत तो है? क्या खैरियत बताऊं, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूं मैं। कल मैं ऑफिस आई थी किसी काम से, कुछ लोगों से बात हुई, वहां तुम्हारा जिक्र भी आ गया और तुम्हारी याद आ गई, इसलिए फोन किया तुम्हें। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हाँ बिल्कुल, और ऐसे वक्त में सिर्फ अच्छे लोग ही याद रह जाते हैं, और तुम्हें तो मैं भूल ही नहीं सकती। थैंक्स मेहताब, थैंक्स। मेहताब, मुझे किसी के बारे में तुमसे पूछना था। शायद तुम्हें याद हो नूरकुल, हैदर की सेक्रेटरी। हाँ याद आया, वो हैदर की सेक्रेटरी थी। हाँ, उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? दरअसल नैरमैन, नूरकुल तो बहुत पहले ही मर चुकी है। बेचारी बहुत अरसे से बीमार थी। हाँ, ये तो बुरा हुआ, अफसोस हुआ सुनकर बहुत। जहाँ तक मुझे याद है उसका एक बेटा भी था, बुराक नाम था। पता नहीं नैरमैन, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं मालूम। समझ गई, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं सूप लाई हूँ आपके लिए। अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। अरे बेटा, तुमने ये बनाने की तकलीफ क्यों की? मुझे क्यों तकलीफ होगी? सूप के साथ फल और हर्बल चाय भी लाई हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको गर्मा गर्म सूप पीना है, फिर आपने ये फल खाने हैं, और उसके बाद ये हर्बल चाय पीनी है। आपको एक बात बताऊं, आपकी बगैर ये हवेली सूनी है बिल्कुल। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, इस जगह को बहुत जरूरत है आपकी। मगर मुझे तो भूख नहीं लग रही। नहीं, आपको भूख लग रही है, बस आप बीमार है ना, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रही। अगर खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगी तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली।
मगर बेटा वाकई भूख नहीं है। ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी फिर। जब तक आप खाएंगी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं हर्बल चाय पी लेती हूँ। नहीं, इसके लिए तरतीब जरूरी है। पहले सूप पीना है। अच्छा ठीक है। पी लीजिए। कैसा है बताइए? अच्छा बनाया है ना मैंने? बहुत अच्छा है। मैं पी लूंगी खुद। ये थोड़ा स्पाइसी है, जैसा आपको पसंद है। बहुत दिल से बनाया है मैंने, ताकि आप जल्दी से ठीक होकर घर का सारा निजाम संभालें। मैं पी लूंगी, शुक्रिया। रात को तरहाना सूप ले आऊं आपके लिए? ये बकरे के गोश्त की यखनी, उसमें थोड़ी काली मिर्चें भी मिला दूंगी। कैसा रहेगा गर्मा गर्म? हाँ? नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत करो। यहाँ तुम्हारे पास पहले ही बहुत काम है। तुम अपने काम को नजरअंदाज मत करो। मैं नहीं चाहती कि मुज़य्यन साहिबा तुमसे नाराज हूँ। ठीक है, अभी तो मैं काम करने जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। हाँ, मैंने तो बस एक छोटी सी कोशिश की है, लेकिन जो जायका आपके हाथों में उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती। आप खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा। यानी खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम सब लोगों का क्या होता। हाँ, बहुत डर गई थी मैं। काम की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मैं संभाल भी रही हूँ ताकि किसी को भी डांटने का मौका न मिले। इसलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। पिए चले? हाँ ठीक है, मैं पी रही हूँ। एक बार मेरी बैरात से शादी हो जाए, फिर दिखाऊंगी अपना असली चेहरा। चले, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, अब इससे क्या हो गया? जबान से नहीं मार सकती तो अब सूप से मारेगी। ये कैसा सूप बनाया है? अजीब सा शोरबा बनाया है, पानी की तरह पतला। मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा। ये भी अजीब सा है, इसे पी लेती हूँ। हर्बल चाय। ये कुछ ठीक लग रही है। खुशबू तो अच्छी है। हाँ, अच्छा जायका है बहुत। पूरी पी लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह। इस तब्दीली का बताओ मुझे। कौन सी तब्दीली? क्या तुम मुझे सुन नहीं रही थी? चाहो तो एक ब्रेक ले लेते हैं, या इसे बाद में कर लेंगे। आई थिंक इस वक्त प्रोजेक्ट से बेहतर है कि हम दोनों अपनी बात कर लें। प्रोजेक्ट तो चलता ही रहेगा। ये मुमकिन नहीं है। जो शुरू किया उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। टीम ने बहुत मेहनत की है और ये सब बीच रास्ते में छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब है कि मैंने पहले कभी भी तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं देखा। उन दिनों में भी नहीं जब तुम मुझ पर गुस्सा होती थी। शायद आज सुबह जो हुआ तुम उसके बारे में सोच रहे हो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान रहो। उस वक्त मैंने जो भी कहा खुद भी भूल चुका हूं। समझ लो कि तुमने वो सुना ही नहीं। मैं खुद नहीं जानती कि भूलना भी चाहती हूं या नहीं। इतनी तकलीफ के बाद तो मुझे तुमसे नफरत हो जानी चाहिए थी, मगर मैं नहीं कर पा रही। हर बार जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मेरा दिल तेज धड़कने लगता है और तुम मेरी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देते हो।
ये बात दोबारा कभी नहीं होगी। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुद को कभी भी मजबूर महसूस ना करो। रो मत प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम इनकार करने पर खुद को कसूरवार समझो। मैं कसूरवार नहीं हूं। तो फिर क्या है? रो क्यों रही हो तुम? मैं वो मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे खत्म करना होगा इसे। या अल्लाह मेरे जहन को पुरसुकून रख। इतना अरसा एक दूसरे के इतने करीब रहने के बाद ये दूरी कैसे बर्दाश्त होगी मुझसे? एक ही कमरे में, बिल्कुल मेरे पास रहते हुए, मेरे जहन में, मेरे दिल में, हर जगह है। मैंने मरजान को यहां से भागते हुए देखा है। अब क्या कोई नया मसला खड़ा हो गया है? अब मैं और वो हम नहीं हैं जमाल। समझो कि वक्त गुजर गया। मलिक, मैं बेटा बिना दस्तक दिए जा रहे थे? मैं दरअसल आपसे मिलना चाहता था, तबीयत पूछने के लिए। मगर मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, ये बदतमीजी थोड़ी है। ये बताइए बिन्ना साहिबा, अब आप कैसी हैं? कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अभी इजराइल मुझे लेने नहीं आया। यूं समझ लो कि मेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। अरे ऐसी बातें मत करें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। ऐसा है, जब मौत दस्तक देती है तो किसी के अल्फाज नहीं देखती। लगता है कि अभी कुछ और दिन देखने हैं। अल्लाह आपको अपनों के साथ सलामत रखे। आमीन। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शुक्र है बिन्ना साहिबा, अल्लाह का शुक्र है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो हाजिर हूँ मैं। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी दुआ है आपके साथ। बिन्ना साहिबा, मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफ किया तुम्हें? बिन्ना साहिबा, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब कर दे, पहले की तरह सेहतमंद हो जाएं। अल्लाह आपको इस आजमाइश से दोबारा कभी भी ना गुजारे।
अपना ख्याल रखिएगा बिन्ना साहिबा। शुक्रिया बेटा। हाँ बोलो देमित। मरजान, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी जल्दी मैं ऑफिस से निकली, मैं तुम्हें देखकर घबरा गई थी। सब ठीक तो है ना? बताओ। ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर आई थी। मुझे एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके, शुक्र है कि ठीक हो तुम। जल्दी वापस आ जाऊंगी। शायद अपनी गलती ठीक कर सकूं, शायद फिर से। बैरात, जहरा, तुम्हारी अम्मी से काफी हद तक सुलह हो गई है मेरी। वाह, ऐसा कब हुआ? बस अभी ही। क्या वाकई? सूप पिलाकर आई हूँ उनको। फल और हर्बल चाय भी दी है। तुमने सूप पिलाया उन्हें? उन्होंने पिया? हाँ बिल्कुल। पूरा पी लिया? हाँ हाँ। खत्म कर दिया? हाँ कर लिया था। उन्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद आया। ये भी कोई सवाल है क्या? तुमने बनाया था तो पसंद तो आना ही था। सही कहा। उनसे कहा है कि रात को दोबारा सूप लेकर आऊंगी। आज रात में? हाँ आज रात। आज ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? मैं उनके पास गई, उनको मैंने बहुत ही प्यार से सूप पिलाया। वो इतना खुश हुई, क्या बताऊं तुम्हें। वो इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने कहा कि दोबारा आना मेरे पास। अरे शुक्र है, शुक्र है, सब ठीक होता जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नजर ना लग जाए। ओ हाँ, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें बुरी नजर से बचाना। आमीन। माशाअल्लाह। वो अब मेरी भी माँ है बैरात, यानी अब चाहे कुछ भी हो जाए उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। जहरा बहुत अच्छी हो तुम। तुमने मुझे खुश कर दिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जान। जान कहा? मगर जहरा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम है। उनका तुम्हें कबूल करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्र है अल्लाह का। ये सब मैंने इसलिए नहीं किया कि वो मुझे कबूल कर ले। मुझे मालूम है मेरी जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कि तुमने ये सब कबूल होने के लिए नहीं किया। बैरात, मैं तुम्हारी अम्मी की बहुत कदर करती हूँ।
क्योंकि माएं बहुत कीमती होती हैं। हाँ बिल्कुल। माँ के बगैर जीना आसान नहीं। मेरी मलिका, मेरी शहजादी, एक बात कहना चाहता हूं। मैं खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। यार तुम बहुत अच्छे हो बैरात। तुम भी। लगता है कि वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की बात घर पर करें। मगर जहरा, लेकिन देर करने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा और इंतजार कर लो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे पहले से काफी बेहतर लग रही है वो। हाँ ये बात तो है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो जरूर खुश होंगी सुनकर, यकीन करो मेरा। ये लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे ये लगता है। बहुत प्यारी सी फैमिली होगी हमारी। आई, मेरी जान हो तुम मेरे शेर हो, शेर मेरा बैरात। जानो, हम बहुत खुश रहेंगे। हम बहुत खुश रहेंगे। अरे यार जहरा, अब बस भी करो। कहीं आतिश साहब या हैदर साहब देख लें तो क्या होगा? हाँ ठीक है, समझ गई। चलो अब हम अपने अपने काम पर वापस चलते हैं। हाँ हाँ, ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी मेरी जान। अरे यार, कहती है अम्मी से सुलह कर ली, सूप लेकर गई। कहा उन्हें पसंद आया, फिर शादी का कहा, अपना शेर कहा मुझे। काफी अजीब लड़की है ये। खैर जो भी है, अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। आतिश, देखो ऑफिस में कौन आया है। मोनिका, वेलकम। इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है आतिश? कितना टाइम हो गया, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सही कह रही हो, टाइम तो बहुत हो गया। आओ बैठो ना प्लीज। जानते हो आसली और मैं अक्सर मिलते रहते हैं, और जब भी मिलते हैं तुम्हारा जिक्र होता है, लेकिन अफसोस तुम तो फोन भी नहीं करते हो। इस्तांबुल किसी काम के लिए आई हो क्या? अरे नहीं जान, सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ। वैसे काफी टाइम से एथेंस में थी। एक्चुअली हमारी कंपनी ने वहाँ भी ब्रांच खोल ली है। जैसे ही काम मुकम्मल हुआ तो सोचा अमेरिका जाने से पहले तुमसे मिलती चलो। बहुत अच्छा किया तुमने। स्कूल के सब लोग इधर उधर हो गए हैं, बस तुम और मैं ही बचे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूटते ही नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम देखना है, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ।
तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी तक वैसे ही हो संजीदा और फासला रखने वाले आतिश। नहीं तो काफी बदल गया हूं मैं। कुछ चीजें बदलने पर मजबूर कर देती हैं। असली ने बताया कि शादी कर ली है तुमने, यकीन नहीं आया मुझे। हाँ बिल्कुल। मैं समझ नहीं पाई कि तुमने मालिक की बेटी से शादी क्यों की। कहीं कोई बिजनेस डील तो नहीं थी, या फिर उससे मोहब्बत थी तुम्हें? ये काफी पर्सनल सवाल है। उम्मीद तो है कि ये ठीक हो गया होगा। काफी बेहतर है। अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकती हो। तुम कह सकती हो कि ये दिल तुम्हारा है, कह सकती हो कि तुम मेरी कहानी हो, मेरी तकदीर हो। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड लग रहा है। चलो मरजान, हिम्मत करो, हिम्मत करो। अभी भी वैसे ही हो, कामयाबी और काम में डूबे रहने वाले आतिश। ये कौन है? अब कौन है ये? हमें कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए था। एक दूसरे के दुख दूर करने के बजाय और तकलीफ पहुंचाई हमने। इसका अंजाम आखिर और हो भी क्या सकता था। जैसे बाकी सब कुछ टूट गया, ये भी टूटने दो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। माफी चाहती हूँ मैं डिस्टर्ब करने के लिए। रुको, ऐसी बात नहीं है।
हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ कहना था क्या? हाँ, लेकिन अब भूल गई हूं मैं। याद आएगा तो दोबारा आ जाऊंगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं हूँ मोनिका। मोनिका असली की अमेरिका वाली दोस्त है। आतिश, तुम मुझे ये तो बताओ कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। अचानक अनजान बना दिया तुमने तो। ये है मरजान। मेरी बीवी क्यों नहीं कहा? मरजान का रहान, आतिश की बीवी, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आतिश की बीवी कहा मैंने? भला ये क्यों कह दिया मैंने? और अब मुझे चलना चाहिए, कुछ काम करना है मुझे। आप लोग आराम से बात करें। क्या हुआ मरजान, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई काम है आतिश से? था तो, लेकिन वो थोड़े मसरूफ हैं। मैं सोच रही हूँ कि घर से ही काम कर लूं। आतिश साहब को कह दीजिएगा कि रिविजन्स खत्म होते ही फाइल्स भेज दूंगी। लगता है मोनिका से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। क्या मोनिका अंदर है? मैं मिलकर आता हूं अभी। पता नहीं आतिश ने तुम्हें बताया है या फिर नहीं। जब हम अमेरिका में थे तो आतिश और मोनिका काफी करीब थे एक दूसरे के, बहुत ज्यादा करीब। काफी करीब थे। अल्लाह उनका रिश्ता सलामत रखे। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, मुझे इससे क्या? हाँ हाँ, कर लो ड्रामे। I really missed you, आतिश। मैं तो असली के इनविटेशन को मना ही कर रही थी। लेकिन अब लगता है आकर अच्छा किया। इस काबिल ही नहीं थे तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, भाई उस जहरा के साथ। जल्दी फैसला कर लो तुम, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैंने गलती से तुम्हारे और मलिक के बारे में सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? फिर न जाने वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। नहीं हो सकता, वो लड़की तो अजाब है, हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेगी।
अजय अजय, इसे यहाँ रख दीजिए। कहाँ थे आप? क्या हुआ लड़की? आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, अम्मी को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने जो देखा है ना वहाँ कि आप क्या कर रहे थे उसके बाद में बिल्कुल ठीक नहीं। चिचिक सीधी तरह बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो मुझसे। जहरा और आपके दरमियान क्या चल रहा है? सवाल सीधा है ना, अब चुप क्यों हो गए? अरे ये क्या बकवास कर रही हो चिचिक? आखिर किस तरह का सवाल है ये? भाई मैंने सवाल पूछा है, इसका जवाब चाहिए मुझे हर हाल में। जरा बताना तो कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? यही कि मेरे और जहरा के दरमियान कुछ चल रहा है या कुछ भी नहीं? मैं खामोश रहना बेहतर समझता हूँ। भाई कुछ है या नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुझे सिर्फ सच सुनना है। चिचिक, तुम मुझसे ऐसे पूछगछ कर रही हो जैसा कि मैं अदालत में खड़ा हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या मसला है इससे? तुम तो एक वकील की तरह सवाल कर रही हो मुझसे। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? होश में आओ जरा, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ? मुझे बस ये समझ नहीं आता, उस जहरा पर आप यकीन कैसे कर सकते हैं? जहरा तो हमारी दुश्मन थी ना? यार चिचिक, आवाज नीचे रखो, कोई सुन लेगा। अल्लाह अल्लाह, हम बस चाय पीते पीते बात कर रहे थे और कुछ नहीं। उस लड़की ने हवेली में आते ही हमारी जिंदगी अजाब बना दी थी। जानते हैं ना उसने हमारे साथ क्या कुछ किया है? और अब आप उससे मिलने जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिचिक, जहरा बहुत बदल गई है, पहले जैसे नहीं रही। वो अब एक रुई की तरह बिल्कुल नर्म हो गई है। रुई जैसी? जी हाँ। जहरा? हाँ हाँ। रुई जैसी नर्म? हाँ। शायद आपको नजर नहीं आ रहा, आप तो पूरे दीवाने हो गए हैं उसके। देखो लड़की, उसके पीठ पीछे बात करके उसके गुनाह अपने सर मत लो। मेरा यकीन करो, अब वो बिल्कुल बदल गई है, उसका दिल नर्म हो गया। तुम अब उससे बात करके देखो, यकीन आ जाएगा। मुंह से शहद टपकता है उसके। भाई प्लीज देखें, अभी भी गलती को सुधार सकते हैं। हाँ, ये कोई गलती नहीं है, मैं अब वापस नहीं मुड़ूंगा, समझ गई ना? वापस नहीं मुड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हम एक ही रास्ते पर हैं। मतलब मैं जो भी कहूँ वो सब बेकार है। समझ सकता हूँ तुम यकीन नहीं कर पा रही, मगर अब मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकता चिचिक। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, अब ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? क्यों, क्या नहीं कहना चाहिए था? अरे भाई। क्या भाई क्या? जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो ठीक, हम करें तो मसला है। दिमाग खराब कर दिया है उस लड़की ने आपका, मगर ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात सुने। चिचिक, मेरी बात सुनो बेटा। अम्मी बुला रही है मुझे, मगर मैं वापस आऊंगी और ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। हाँ ठीक है, बात करेंगे, चाय का पानी चढ़ा देना। इसकी इन बातों ने तो बिला वजह मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। या अल्लाह सब्र दे, या अल्लाह सब्र। याद है तुमने उस वक्त अपने बाल रेड कलर के कर लिए थे? क्या दिन थे वो भी। याद नहीं मुझे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सब में तुम सबसे ज्यादा समझदार थे। पर्सनालिटी भी सर से पांव तक कंप्लीटली कैरिस्मा। असली तुम मोनिका को नीचे ले जाओ, बहुत अच्छा कैफे बना हुआ है नीचे। क्यों ना तुम लोग वहां जाके वहां की बेस्ट कॉफी ट्राई करो, और चाहो तो ऑफिस भी। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। जरूर, चलो फिर चलते हैं, तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। शुक्र है, मुझे तो लगा था जाएंगे ही नहीं। सच कहूं भाई, तो मैं भी तंग आ गया था। तुम यहाँ एक मकसद के तहत लाई गई हो, वो ये कि तुमने इन दोनों के दरमियान दरार डाल ली है। बस एक बात याद रखना, मकसद पूरा करते करते खुद इसमें मत शामिल हो जाना कहीं। समझ रही हो ना तुम? उम्मीद है कि वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगी।
मुझे ये लड़की कभी भी पसंद नहीं थी, जानते हो। असली की मेहमान बनकर आई है, कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी चिपकने वाली है, लेकिन थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है टेंशन ले रहे हो तुम। शायद तुम्हें मरजान से बात कर लेनी चाहिए। बात करने को कुछ नहीं है जमाल, जो कहना था वो कह दिया। मरजान ने भी अपना फैसला सुना दिया मुझे, जज्बात को फोर्स नहीं कर सकते। सच कहूं तो मुझसे बात हजम नहीं हो रही है। मुझे यकीन है कि मरजान भी तुमसे मोहब्बत करती है। मुझे लगता है कि ठीक से समझा नहीं तुमने उसे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ जमाल, सब खत्म कर चुका मैं। अगर उसने कुछ कहना होता तो वो कह चुकी होती। हाँ, लेकिन उस दिन वो बेचैन जरूर थी। साफ नजर आ रहा था मुझे, अजीब बर्ताव कर रही थी। कुछ तो चल रहा है उसके जहन में। रुको, मैं उसे देख कर आता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो यहां पे नहीं है, वो यहां से जा चुकी है। कह रही थी कि वो आज घर से काम करेगी। मेरा वेट किए बगैर चली गई। कम से कम बता तो सकती थी। आतिश के भाई और बहन के बारे में पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला हैदर। वो आदमी जैसे साया हो। तुमने ठीक से जांच नहीं की? मैं अपना काम जानता हूँ हैदर, मुझे मत सिखाओ। किसी को कुछ पता नहीं। क्या मतलब है इस बात का? मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आतिश का कोई भाई या बहन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने गलत खबर दी थी, या फिर कोई है जो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। सीधी बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो जिया। या तो तुम्हें जो मालूमात मिली है वो गलत है, या फिर आतिश है ही नहीं। क्या मतलब आतिश नहीं है? यानी इस नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं, जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये आतिश क्या खेल खेल रहा है? आखिर ये करना क्या चाह रहा है हम लोगों के साथ? हमें ये सब जल्दी करना होगा जिया। मुझे नतीजा चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। कितनी बार कहूं कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करो। मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर हैदर भाई, ये काम इतना आसान नहीं है। पैसे ज्यादा लगेंगे। अगर नतीजा चाहिए तो और पैसे दो। ये क्या कह रहे हो तुम जिया? मैंने पैसे दिए तो थे तुम्हें, अब तो एक पैसा भी नहीं बचा मेरे पास। पैसे नहीं है तो काम भी नहीं हो सकता। हम कोई पानी पर नहीं चलते। मेरे आदमी काम पर लगे हुए हैं और सब मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, मैं करता हूं कोई इंतजाम। बस तुम काम मत रोकना। इधर आओ लैला, कहाँ थी तुम? कहाँ घूम रही थी लड़की? हैं? मेरी प्यारी क्या कर रही थी? मेरी प्यारी सी जान हो तुम। वो देखो, तुम्हारा खाना और पानी रखा हुआ है। हाय, इन्होंने तो तुम्हारा खाना पानी नहीं रखा। अरे छोड़ो, इन लोगों को तो ख्याल ही नहीं है तुम्हारा। चलो तुम्हें मैं कुछ खिला देती हूँ। रुको जरा, इधर आओ। अच्छा ये बताओ, जब मैं यहाँ नहीं थी तो खाना पानी दिया था इन्होंने, हैं? या फिर तुमने कचरे से कुछ खाया था? देखो जरा, यहाँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। ओह हाँ, देखो अब पानी आ गया। मेरी प्यारी को प्यास लग रही होगी। क्या हुआ, सुस्त क्यों हो रही हो? हाँ चलो अब खाना खा लो। तुम्हारा पसंदीदा खाना लाई हूँ, अच्छा है ना? सैल्मन फ्लेवर, तुम्हें मछली पसंद है ना? शाबाश मेरी बच्ची, मजे से खाओ। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी।
शाबाश बेटा, पेट भर कर खाना। हाँ, अब कचरे में मत जाना। बीमार क्या हुई किसी ने ख्याल नहीं किया। हाँ, थोड़ा और खाओ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं बीमार हो गई थी, क्या करती मैं? ओह, अभी के लिए इतना बहुत है। चलो अब आ जाओ, खाना यहीं रख दूंगी, बाद में खा लेना। हाय मैं कुर्बान मेरा बच्चा। छोड़ो, अब जाओ यहाँ से। हाँ, अब बाद में आना। चिचिक तुम कितनी बड़ी हो गई। ओए ओए, पता नहीं मैंने सही फैसला किया या उनकी जुदाई उन्हें नुकसान देगी। माँ होना कितना मुश्किल होता है। कभी कोई माँ चाहेगी कि उसका बच्चा नुकसान उठाए? या रब, तू ही अजीम है, तू बेहतर जानता है क्या सही है क्या बेहतरीन है। वो ही मेरे बच्चों के नसीब में लिख दे। मेरी बेटी। अरे अम्मी जान, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी अम्मी जान, शुक्र है कि आप ठीक हो गई हैं। अरे आ गए तुम, खुश आमदीद मेरा प्यारा बेटा। अम्मी आखिर क्या बात है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं? बस करो, इतना सोना भी क्या, कब तक लेटी रहती? बिस्तर पर पड़े रहने से तबीयत और खराब होती है। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें अम्मी। तुम सुनाओ, ठीक हो? भूख लगी है तुम्हें? हाँ अम्मी, भूख तो बहुत लगी है, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ। हाँ। चलें हम दोनों साथ मिलकर कुछ खा लेते हैं। चलो बेटा, अच्छा सा खाना खाते हैं, मैं गरम करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगी, आप यहाँ बैठिए, मैं गरम करके लाता हूँ। इतना भी मुश्किल काम नहीं कर रही, पत्थर थोड़ी तोड़ रही हूँ। 2 ही चीजें हैं, गरम करने के लिए ले आती हूँ। नहीं 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 अम्मी जान, बिल्कुल भी नहीं। यूँ समझे अब कुछ दिन के लिए आपकी ड्यूटी बिल्कुल बंद है। ये बैरात का हुक्म है, कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है? अच्छा। आ जाए। ठीक है मेरा प्यारा मेरी बेटा। प्यारी अम्मी जान, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मेरे शेर, अंदर आओ। चले अम्मी, जल्दी चलें। मैं ही गलत थी। मैं तो उस जनाब से माफी मांगने वाली थी यार, मगर देखो उसे, वो तो बेवफा निकला। अगर तुम्हारी नजर दूसरी औरतों पर थी तो तुमने मोहब्बत का दावा क्यों किया? मेरा वेट क्यों नहीं किया तुमने? क्या मुझे करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। ऑफिस से अकेली क्यों आई हो? ये कैसा सवाल है? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम्हें हर वक्त हाथ पकड़ाकर चलती रहूं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। तुम ये बात कब समझोगे कि जो दिल चाहे वो नहीं कर सकती? तुम जानती हो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं।
ठीक है, अगली दफा बता कर आऊंगी आतिश साहब। मैं सीरियस हूं। हम दोनों को काम करना था और तुम अकेली निकल कर आ गई, वो भी किसी सिक्योरिटी के बगैर। इतना सब कुछ होने के बावजूद। मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। और अगर कुछ हो भी गया तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये कैसी बात है? आइंदा मुझे बगैर बताए मत आना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ज्यादा काम बचा नहीं था, सोचा कि घर जाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। कम से कम निकलने से पहले बता जरूर देती। बताने वाली थी, लेकिन तुम अपनी मेहमान के साथ मसरूफ थे, इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कौन सी मेहमान? वही अमेरिका वाली फ्रेंड जो मजे से तुम्हारे टेबल पर बैठी हुई थी। देखो, मोनिका मेरी नहीं, आसली की मेहमान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी मेहमान है, और मुझे वैसे भी कुछ और ही लग रहा है। जैसे कि? इस बार तुमसे बहस नहीं करूंगी मैं। ये बात बहस के लायक ही नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा काम है करने को, जिसे मैं जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। हमें साथ में काम करना था और तुम चली आई। हाँ, मैं वजह बता चुकी हूँ, दोबारा कहने की जरूरत नहीं समझती। फिलहाल इस काम को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। मुझे फोकस करने दो और तुम भी तवज्जो दो। ठीक है, मैं भी दूंगा, बिल्कुल। तुम्हें मेरे साथ काम करना है, ये याद रखो। तुम मेरे अंडर एक एम्प्लॉय हो। प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए तुम्हें। प्रोफेशनलिज्म? पहले अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए क्या तुम्हें? मैं तुम्हारे ऑफिस में काम के लिए आई थी, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी प्रोफेशनल तो नहीं दिखा। ये है प्रोफेशनलिज्म। खुद ही राय कायम करके खुद ही फैसला भी कर लिया तुमने। जो देखा वो इतना वाज़ेह था कि राय कायम करनी ही पड़ी मुझे। तुम बिल्कुल गलत हो। अगर हूं तो हूं, गलती भी मेरी, सच्चाई भी मेरी। देखो, इस कंपनी को फिलहाल मैं चलाता हूं, ठीक है? इसलिए आखिरी फैसला मेरा ही होगा, चाहे कुछ गलत हो या सही हो। ठीक है आतिश साहब, लेकिन मुझसे सवाल करने के बजाय अगर आप अपने फैसलों का जायजा ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हमें पूरी प्रेजेंटेशन रिवाइज करनी थी, लेकिन आप तो अपनी अमेरिकन फ्रेंड के साथ बिजी थे। देखो, मोनिका मेरी मेहमान नहीं है, आसली की मेहमान है। और क्या तुम मोनिका से जेलस हो रही हो? मैं जेलस हो रही हूँ? और ये बात कहां से आ गई बीच में? क्या तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो जो मैं जलूंगी उससे? पता नहीं, तुम बताओ मुझे। नहीं बताऊंगी मैं। और ऐसी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब मैं बस इतना कहना चाहती थी कि तुम वहां अपनी दोस्त के साथ बैठकर बातें करने में मसरूफ थे। इसके बजाय तुम कह सकते थे उसे कि वर्किंग आवर्स हैं। खैर, वैसे भी ये मेरा मसला नहीं है, मुझे इस बात से क्या। और मुझे शायद ये भी नहीं कहना चाहिए था। बस इतना ही? शायद तुम्हें अपने ऑफिस में रहना चाहिए था। हो सकता है मैंने उसे फौरन भेज दिया हो, तुम्हें क्या पता? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों जैसे बातें कर रहे थे उससे देखकर लग नहीं रहा था ऐसा मुझे। क्या ये वाकई वर्क रिलेटेड है या इस गुस्से के पीछे कुछ और वजह है? और क्या हो सकता है? मेरा फोकस सिर्फ काम पर है और किसी चीज पर नहीं। मुझे लगता है तुम जेलस हो। मैंने कहा ना कि मुझे काम करना है। ठीक है, चलो फिर गुड लक कह देता हूं। जेलस लड़की।
मैं उससे जेलस क्यों होंगी? क्या मैं सच में जेलस हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। हैदर, कहो क्या बात है? मैं सारे काम छोड़कर आया हूँ यहाँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई खास बात होगी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मुझे फौरन पैसे चाहिए नजर। तो ये बात करने के लिए बुलाया है मुझे? मेरी शक्ल पर क्या पैसे बांटने वाली मशीन लिखा है? अपनी कंपनी से हिस्सा तो देता हूं तुम्हें मैं। हाँ, मगर मुझे और पैसे चाहिए नजर। ये मेरा मसला नहीं है। जब आपने अपना सब कुछ गवा दिया था तब सोचना चाहिए था। इसीलिए तो ये सब कुछ ठीक करना चाह रहा हूं मैं नजर। मैं आतिश की तहकीकात करवा रहा हूं। जल्द ही सच सामने आ जाएगा, फिर देखना मैं क्या करता हूं उसके साथ। कौन कर रहा है तहकीकात? बस है एक पुराना खिलाड़ी। वो कहता है कि आतिश का कोई वजूद ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब यही कि जैसे कोई नई पहचान बना लेना। मुझे पता चला था कि आतिश के कोई भाई बहन हैं जो मर चुके हैं, मगर जिया कहता है कि इस बात की कोई सच्चाई है ही नहीं। लेकिन ये बात वो सबसे छुपाएगा क्यों? इसीलिए तो तहकीकात करवा रहा हूं मैं नजर। लेकिन वो जिया सब मालूमात कर लेगा। हाँ, कर लेगा। मुझे भरोसा है उस पर। मुझे पहले ही शक था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो आतिश हम सबसे छुपा रहा है। ठीक है, जब आपने ये सब कुछ मालूम कर लिया है तो देखते हैं कि असल में ये आतिश का रान है कौन। या रब्बुल आलमीन, ऐ मुश्किलात दूर करने वाले खुदा, मुझे कभी गुमराह ना होने देना। भलाई, हुस्न और सेहत अता फरमा। या अल्लाह, बिन्ना साहिबा को शिफा दे। तू ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई भी शिफा नहीं दे सकता। उन्हें ऐसी शिफा दे कि बीमारी का कोई निशान बाकी ही ना रहे। मैं तेरी पनाह मांगता हूं। बीमारी भी तू देता है, शिफा भी तू देता है। या अल्लाह, कोई मौजज़ा दिखा दे ताकि मैं और चचे एक हो जाएं। आमीन। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैंने सब बर्बाद कर दिया, मुझे सब ठीक करने का मौका दे दे। काश मैंने शुरू से सब सच बता दिया होता, तो फिर शायद हम कभी जुदा ना होते। गलती हो गई। हम इंसान जो हैं, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। बिन्ना साहिबा को परेशान नहीं करूंगा। वो एक माँ है, मुझे उनका सहारा बनना होगा, और ये मुझे चिचिक के लिए भी करना है। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। वक्त हर जख्म भर देता है। तेरे करम से ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमा। बेटा, ठीक से खाना सब तुम्हारी पसंद का बनवाया है। बस गरम गरम खा लो, ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। अरे बहुत शुक्रिया मुज़य्यन अम्मा, आपको याद था? इसके बाद कुनाफा भी है। बहुत शुक्रिया। मैं कैसे भूल जाती, आतिश हमेशा इसका जिक्र करता था।
कि मोनिका को टर्किश मिठाइयाँ बहुत पसंद है, खासकर कुनाफा। इन्हें अब तक नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। देखो जरा, हाँ अंदाजा तो सही लगाया था, लेकिन अंदाजे से क्या ही हो जाता है। आप गलत मिला रही हैं मुज़य्यन अम्मा, वो असली थी। बात नहीं घुमाओ, ये बात तुमने ही हमें बताई थी। पूरे कॉलेज में तुम दोनों के चर्चे थे, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर। वाह, बेस्ट कपल कहते थे। हैदर, जरा नमक पास करना। आज का खाना काफी ऑयली है। ऑयली है तो क्यों खा रही हो फिर? बहुत याद आता है वो वक्त। हाँ ये तो सच है, लड़कियां मुझसे जेलस होती थी। यानी जब मैं आतिश के साथ चलती थी, चेहरे देखने लायक होते थे उनके। हाँ ऐसा ही था, बल्कि सब मुझसे पूछते थे। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। बेबी तुम भी जानते हो, हम अच्छे लगते थे। खैर, सबको पता चल गया था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। या मेरे अल्लाह, आतिश को इस सब से बचा। हाँ मगर फिर भी सबको लगता था कि हम कपल ही हैं। हम तो हमेशा साथ में ही होते थे, हर जगह पर। मैंने रिवीजन अप्रूव करके भेज दिए मरजान, तुम देख लेना उसे। बाद में देख लूंगी, कुछ ऐड नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई आतिश? प्लीज अभी ऑफिस की बातें तो ना करो। कितना अच्छा होता मेहमान बुलाने से पहले हमसे इजाजत ली जाती। अपने घर में मेहमान बुलाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दिल कर रहा था मेरा तो दावत दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमेशा से ही ऐसी हैं। अब तक मैंने आपसे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई नहीं देखा। स्पेशली तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं। मैं तो कहती हूँ अब तुम भी यहाँ हो तो क्यों ना बाहर चले, मूवी देखने। क्या पता मोनिका के बहाने ही तुम चल लो। मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर एक्शन मूवी हुई तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ आतिश, तुम क्या कहते हो? देखेंगे। क्या तुम्हें याद है आतिश, जब मैं अमेरिका तुमसे मिलने आई थी? याद तो होगा ना वो दिन तुम्हें? आसली उस वक्त घर पर नहीं थी, शायद अपनी फ्रेंड के यहाँ स्टे करने गई थी। हम दोनों ने मिलकर सुबह तक बहुत सारी फिल्म्स देखी थी, बहुत ही रोमांटिक थी। क्या नाम था उस फिल्म का? नहीं, मुझे वो याद नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ याद नहीं तुम्हें? इतनी तो पसंद आई थी तुम्हें। और आई स्वेयर वो रात बहुत ही हसीन थी। अच्छा तो ये तुम्हारी चाल है, मूवी नाइट। आप लोग एंजॉय कीजिए।
मुझे भी जाना होगा। एंजॉय कीजिए। ध्यान से करो बेटा। माफ कीजिएगा अम्मी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशबू तो अच्छी आ रही है। शुक्रिया। चिचिक, नमक देना। अरे नमक दो मुझे, लाओ। हद करती है। क्या हुआ है दोनों को? हमें कुछ नहीं। तुम दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। क्या झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं तो वैसे भाई ने तो कोई गलत हरकत की ही नहीं है ना? नहीं की ना? जी हाँ, अगर करता तो झगड़ा होता। बिल्कुल झगड़ा होता, लेकिन आप तो कुछ करते ही नहीं। क्या मैंने कभी किया? पता नहीं, शायद किया हो। तुम्हें क्या गलती नजर आई? अम्मी देखें जरा, ये मेरी रेप्यूटेशन खराब कर रही है। मत करो ऐसा। शायद ये रेप्यूटेशन आपने खुद बनाई है भाईजान। तुम हमेशा मुझे इल्जाम देती हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चलो जल्दी, सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा मत होने दें, वरना माहौल भी ठंडा हो जाएगा, है ना? अरे नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं संभाल लूंगा। अल्लाह ना करे कि हाथ से निकल जाए। निकला तो भी मेरा, ना निकला तो भी मेरा। कुछ पता नहीं होता आपको। होता है, होता है, होता है। खाना खाएं, खाना एंजॉय करें। मैं खाना खाऊं या फिर ना खाऊं, तुम अपना काम करो चचक। क्या हो गया है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? आराम से खाना खाओ। हेलो रिमजी, कैसी हो बहन? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, अब इंशाल्लाह ठीक ही रहूंगी। आखिर तुम क्या कर रही हो ये? हाँ? कुछ नहीं कर रही भाई, कोशिश कर रही हूँ आपको बचाने की। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो मेरी। वो आपको तकलीफ पहुँचाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, तुम गलत हो। गलत नहीं हूँ, जानती हूँ मैं। नहीं चिचिक, मुझसे मोहब्बत करती है वो। जहरा सिर्फ खुद से मोहब्बत करती है। सुनो चिचिक, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं। मुझे बच्चा मत समझो। खाना खाओ अपना। हाँ। खाना खाओ। आप खाएं, आपकी भलाई का सोच रही हूँ। चुप, अम्मी आ गई हैं। खाना बहुत अच्छा बना है ना भाईजान? हाँ बिल्कुल मेरी बहन, ये बेमजा खाना खा के मजा आ गया। हद करती है ये। मैं तंग आ चुकी हूँ इस सब से। मैं बहुत थक गई हूँ। बस करो झगड़ा, कल से मैं दोबारा किचन संभाल लूंगी। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या इत्तेफाक है, माशाअल्लाह। अभी तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, फिर अचानक क्या हो गया? अम्मी ये मेरी छोटी बहन है और बहन भाई के दरमियान तो ऐसा होता रहता है ना। अम्मी जान, आपको आराम की जरूरत है। आप इस हालत में बिल्कुल काम नहीं करेंगी, ठीक है? बिल्कुल, हमारे लिए सबसे पहले आपकी सेहत है। काम की फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, लगता है आराम ही करना पड़ेगा। ऊपर से हुक्म आया है।
अब मैं ये सूप पी सकती हूँ? चिचिक से पूछ लें। जी अम्मी पी लीजिए, बस इसे ठंडा मत होने दीजिएगा। क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मरजान, तुम सुन नहीं रही हो क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा। चिल्ला रहे हो, होश में आओ। मेरी तरफ देखकर बात किया करो। मैं क्यों देखूं? क्या जरूरी है ये? हाँ बिल्कुल जरूरी है, गुस्सा मत दिलाओ। ये मेरा काम है। मैं जाकर जॉब डिस्क्रिप्शंस देख लेती हूँ। तो फिर बेहतर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लो। नहीं, मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ अपडेट नहीं करना। जिद छोड़ो और मेरी तरफ देखो। कहा ना, यहां देखो। देख रही हूँ, कहो जो कहना चाहते हो मुझसे। क्यों कर रही हो ऐसा? कैसा? क्या हो गया तुम्हें? डिनर पर भी अजीब बिहेव किया और मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही हो तुम। कोई गलत फहमी है तुम्हें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहेवियर देखो अपना। तुम मुझसे कतराती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, एक टेबल पर खाना तक नहीं खाना चाहती। अब ये मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। क्योंकि जो कुछ मेरे सामने हो रहा है मैं उसे देख भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। तुम्हारी तरफ देखना, तुम्हारा करीब होना अच्छा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी वाकई इतनी बुरी लगती है तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। ये क्या कह दिया मैंने? ये सब क्यों बोल दिया मैंने उससे? अब क्या बात भी नहीं करूंगी मैं। अब क्या कहूंगी उससे मैं? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। तुम्हारी तरफ देखना, तुम्हारा करीब होना अच्छा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं एक लड़की से मोहब्बत बेइंतहा करता हूँ, बेइंतहा करता हूँ। मैं एक लड़की से मोहब्बत बेइंतहा करता हूँ, बेइंतहा तुम मेरे इतने करीब हो कि मैं तुम्हें छू भी सकती हूँ, लेकिन इतना दूर के मिल भी ना सकूं। करके है मेरा पास होते हुए भी किसी के लिए तरसना जुदाई से ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मेरी पहली हो मोहब्बत सिर्फ तुम,
समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। कर लूं अब मैं, है ये दुआ। अरे अम्मी, आप ठीक तो है ना? रहा भी न जाए मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ पिएंगी, बना दूं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी हवा खा लेती हूँ मैं, लेकिन ठंड है बहुत। क्या मलिक ये गा रहा था? पता नहीं। चले मैं सोने जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटी। आप भी सो जाएं अम्मी। ठीक है। यार अब मुझे और मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखा दे। मेरे बच्चों की हिफाजत करना। दूध पी लेती हूँ, शायद नींद आ जाए मुझे। वो रात को कमरे में भी नहीं आया, क्या पता कि कहां पर है। यहीं बैठा है। क्या करूंगी अब मैं? ठीक है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। दूध लो और चली जाओ। कॉफी तैयार है। तुम्हारी फेवरेट वाली। शुक्रिया तुम्हारा। तो जनाब मोनिका के साथ कॉफी पी रहे हैं यहाँ पर। नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं आ रही। मुझे भी नहीं। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मैं तो बस साफ कर रही थी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आतिश और मैं कॉफी पी रहे थे। एंजॉय करो तुम लोग। थैंक यू। नींद नहीं आई तुम्हें? नहीं, मैं तो सो रही थी। लेकिन मुझे आवाज आ रही थी। सोचा पता नहीं कौन है। नीचे आकर देखा तो तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था यहाँ हो। आजकल तुम्हें बहुत आवाजें सुनाई देती हैं। अगर तुम हमारी वजह से जागी हो तो माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरी नींद जरा कच्ची है, इसलिए उठ गई, लेकिन दोबारा सो जाऊंगी मैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आराम से, सुकून से। वैसे क्या तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूं मैं? अगर कर रही हूं तो दूध गर्म होते ही चली जाऊंगी मैं, फिक्र मत करो। नहीं, तुम हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। शायद हम तुम्हें कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो सो जाओ, दूध लाकर मैं रख दूंगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है।
कितनी केयरिंग हो वैसे तुम, अच्छी बात है ये। वैसे तुम जा कब रही हो? पता नहीं। आतिश, तुमने मुझे इस्तांबुल घुमाना था ना? इसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। मिस किया मैंने बहुत। हाँ बिल्कुल, इस्तांबुल को कौन मिस नहीं करता। घूम लो, अच्छा है, अच्छा लगेगा तुम्हें। मगर इस्तांबुल अब पहले जैसा नहीं रहा, काफी भीड़ हो गई है यहाँ पर, और ज्यादा रश ना ही हो तो बेहतर है। ज्यादा रश अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। दूध गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म। क्या तुम और कॉफी पियोगे? नहीं, बस। चिपकू कहेंगी। मरजान। हाँ कहो। दूध भूल गई हो। अरे माफ करना मुझे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ, आओ जमाल आओ। कहां थे तुम? सॉरी भाई, इस काम में कुछ ज्यादा ही देर लग गई मुझे। तुम नहीं थे तो मैंने इसका साथ दे दिया। हाँ बस ऐसा ही। अब तुम सो जाओ। हाँ, देर हो गई है, मैं और जमाल कुछ काम करेंगे। चलो ठीक है, तो सोती हूँ मैं। ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। लगता है इसने परेशान किया है। मत पूछो, वो तो शुक्र है मरजान आ गई। कुछ बचत हो गई मेरी। कुछ बचत हो गई तुम्हारी? आज तो बहुत नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे। चलो चलो, काम करना है हमें। आओ स्टडी में चलते हैं। रात भर नहीं आया रूम में, और देखो तो अभी भी कितना वक्त गुजर चुका है, अभी भी नहीं आया। देखो तो जरा, जनाब ने कल रात कहां गुजारी क्या पता। मेरे दिल को तुम अपने कब्जे में ले चुकी हो मरजान। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत। अब समझ आया तुम्हें? इतनी बातें करते हो तुम, और पहली ही मुश्किल पड़ने पर हार मान लेते हो। यही तुम्हारी मोहब्बत की कीमत है। आतिश पे इतना भरोसा नुकसान देगा। तुम्हें लगता है वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो कल देखना तुमसे मुंह मोड़ लेगा, भूल जाएगा तुम्हें। कम से कम उन्होंने सच कहा। होश में आ जाना चाहिए मरजान। इस किस्म के मर्द पर तुम्हें ना तो पछताना चाहिए, ना ही गम करना चाहिए। तुमने उस पर यकीन किया ही क्यों?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात को तुम रूम में नहीं आए? हाँ। कहाँ पर थे तुम? किचन में, तुमने देखा तो था। बस फिर वहीं काम जारी रखा हमने। अच्छा, तो काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, चाहती तो तुम भी रुक सकती थी वहां। नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी किसी पर। बोझ क्यों बनती तुम? क्या हम कोई अजनबी हैं? सही कह रहे हो तुम। हम तो कभी अजनबी थे ही नहीं, यहाँ तक कि काफी करीब भी थे हम तो। मैं और वो तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जाहिर है करीब हैं। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मतलब तुम्हें इस बात से कोई भी मसला नहीं है, ये तो समझ आ गया है मुझे देखकर। क्यों, क्या मसला है? सही कहा, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैं हूं ही कौन तुमसे ये सवाल करने वाली। कोई नहीं। तुम मेरे रिएक्शन को समझ नहीं पा रही हो। हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं है। अगर इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम रात भर कमरे में आए ही नहीं तो शायद तुम सोए भी नहीं होगे। हाँ। वाह वाह, क्या बात है। तो फिर क्या कह रहे थे तुम? यानी कि अगर तुम सोए ही नहीं तो फिर बैठकर सिर्फ बातें तो नहीं कर रहे होगे रात भर तुम? मुझे क्या मालूम। कहा ना, काम कर रहे थे। हाँ, कॉफी भी पी और बातें भी की साथ साथ। और सोफा पर ही सो गया मैं। सोफे पर? उसी के साथ सो गए थे तुम क्या? पास, बिल्कुल पास। तुम कहना क्या चाह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा। साफ साफ कहो ना, जो भी कहना चाहती हो तुम। कुछ नहीं कहना मुझे। इस तरह तो बात मजीद बढ़ती ही चली जाएगी। मेरी दुआ है अपनी दोस्त के साथ तुम बहुत ज्यादा खुश रहो हमेशा। जमाल के साथ? उसका क्या कसूर? अरे नरमीन आंटी। हेलो तैमित, कैसी हो? आपने तो आकर सरप्राइज कर दिया हमें। आए, बैठ के बात करते हैं। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। हाँ, जब भी नए एम्प्लॉयज भी नजर आ रहे हैं मुझे। उस दिन मैंने हवेली में तुम्हारी उम्र का एक लड़का देखा था। कौन था वो? बुराक। हाँ, बुराक। ओके ओके, चेहरा जाना पहचाना सा लगा। उस वक्त याद नहीं आया मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों किसी की याद दिलाता है मुझे। उसके बारे में कुछ जानती हो? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं HR को कॉल करके पूछती हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनसे जरूर पता चल सकता है। ओके। हेलो, क्या आप प्लीज मुझे बुराक यूजल का CV भेज सकती हैं? अर्जेंट है। थैंक यू सो मच। आ रही है। तुम तो इधर आओ जरा। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये बताओ तुम क्या कर रही हो? क्या किया मैंने? मेरे भाई से तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए होगा मुझे? उसका दिल। क्या मतलब तुम्हारा? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
नहीं तो? कल तक तुम मलिक से मोहब्बत करती थी। मलिक कौन? कौन मलिक? समझ नहीं आता कैसी लड़की हो। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? कल तक तुम हमारे दरमियान लड़ाई करवा रही थी। हाँ, अचानक क्या हो गया कि मेरे भाई से मोहब्बत हो गई? मलिक मेरी गलती था। अब अंदाजा होता है कि उससे तो मोहब्बत कभी थी ही नहीं मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए हमें अलग करना चाहती थी। देखो मेरी जान, जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ते हैं। बात सुनो जहरा, गौर से सुनो। थोड़ा एहसास पैदा करो अपने अंदर। लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए। किसी के भी जज्बात से नहीं खेल रही हूँ मैं। हो गई मोहब्बत तुम्हारे भाई से, क्या करूँ? रोक तो नहीं सकती ना मैं। क्या बकवास है, अचानक से ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? हाँ, ये मुझे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है चिचक। जरूरत है बिल्कुल। हाँ, तुमने सही कहा, वाकई तुम्हें जरूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को छोड़ना होगा। ये तुम कह रही हो इसलिए? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस मोहब्बत को खत्म कर दो तो बेहतर होगा, वरना इस सब का नतीजा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ऐसा ही है, दे रही हूँ धमकी तुम्हें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तुमने दी थी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई से दूर रहो तुम, वरना मैं उन्हें मलिक के बारे में सब कुछ बता दूंगी और वो सारी हरकतें बता दूंगी जो तुमने हमें अलग करने के लिए की थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये लीजिए मैडम। हाँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं खुद ही देख लूंगी इसे। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लड़का कोई ना कोई प्लान कर रहा है। चलना चाहिए अब मुझे। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ नरमीन आंटी, आ जाए। यसर भाई, नरमीन साहिबा दैमित से मिलने यहाँ क्यों आई थी, क्या तुम जानते हो? मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। या अल्लाह। मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। कभी बिल्कुल लापरवाह हो जाती है और कभी सवालों की बारिश शुरू कर देती है। इतने सवालात कर लिए मुझसे, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। बस अदालत में पेश होना बाकी रह गया था। अगर तुम मोहब्बत नहीं करती और कहती हो कि हम दोनों अलग हैं, तो फिर इतने सवाल क्यों? और अगर मोहब्बत है तो फिर मेरे इतने पूछने के बावजूद कहा क्यों नहीं? औरत को समझने के लिए भी कोई मैनुअल होना चाहिए था। काश कोई लिख देता, सबका भला होता। मतलब पूछती हूं तो इनकार भी नहीं करता। और जनाब की एक्सप्लेनेशन देखो कि सोफे पर ही सो गया था। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? ये तो हद से ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। उफ।
आतिश ने तुम्हारा 2 बार साथ क्या दे दिया, तुमने तो बहुत हिम्मत आ गई। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे मैं, उस पर भरोसा मत करना मरजान। उसके लिए एक लड़की जाएगी और दूसरी आएगी। मैंने उस पर भरोसा किया, मगर वो तो भरोसे के काबिल ही नहीं था। तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूं? हाँ, मेरा चार्जर कहाँ पर रखा है? उसने हमारी तस्वीर फिर से फ्रेम करवा ली। मतलब ये उसके लिए अहमियत रखती है। बहुत ही प्यारा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। किसके लिए लिया होगा ये? कहीं मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मेरा नेकलेस टूट गया था। या फिर